रेडी हो गया? हाँ। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, #4 क्लास। हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर का क्या मैंने सीरीज चलाया था, तो उसी में आज चौथा क्लास है, क्लास 10th यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन बाय चंदन सर। 3 घंटा 15 मिनट का पेपर बनता है मैथमेटिक्स का, सेट नंबर फर्स्ट का 2023 का 822 कोड डीवी है, कोड 2 नंबर का। आज 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। मैंने एमसीक्यू के 3 क्लास लिए, एक क्लास में स्ट्रेटेजी हो गया था और दूसरा तीसरा क्लास पूरा एमसीक्यू का सेट नंबर फर्स्ट सेट नंबर 2 का एमसीक्यू यानी 40 क्वेश्चन जो थे वो मैंने करा चुके हैं। दोनों आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर देखिए चैनल को ओपन करके। फिर आज मैं सेट नंबर फर्स्ट का 822 डीवी वाला जो कोड है, पहला कोड 2023 में पेपर जो हुआ था उसका 2-2 नंबर का जो मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो मैं आज अभी कराने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए किया जाए। और देखिएगा मैं क्वेश्चन को कैसे उड़ाता हूँ हवा में। हाँ, मैंने पहला वीडियो बताया था खंड ब का बात है। ये क्या आता है खंड ब में? खंड ब में क्या आता है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आता है 6 क्वेश्चन रहता है। 6 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, टोटल हो जाएगा 12 नंबर। 12 नंबर हमको करना होगा एग्जाम में। 6 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का 12 नंबर का हमको करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर लिखा रहता है सभी खंड कीजिए यदि कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान बताइए। थीटा का मान बताइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग इसको लगाते हैं, थीटा का मान। तो पहली बात कि cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोग बताइए। cos 45 डिग्री का वैल्यू 2, cos 45 डिग्री का हुआ, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। और sin 45 डिग्री का वैल्यू भी यही होता है। तो गुणे करेंगे ना, गुणा का साइन है तो 1/√2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, -1 बराबर हो जाएगा cos थीटा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 में क्या हो जाएगा 2, -1 बराबर cos थीटा। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर टोटल मिला के कितना आ गया 1, 1 - 1 बराबर cos थीटा। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 0। तो कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है cos थीटा में? तो cos थीटा, cos 90 डिग्री का वैल्यू, sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो cos से cos कट गया, 0 की जगह पर मैंने क्या लिखा है भाई, cos थीटा cos 90 डिग्री बराबर होता है 0। तो 0 की जगह पर cos 90 लिख दिया, तो cos से cos कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 90। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। 2 नंबर का मेरा क्वेश्चन था और 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग लगा लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है भाई? नहीं। चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए, ठीक है ना, फटाफट। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप लोग नोट कर लीजिए। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है। कोई ये मत समझे कि सर अपने मन से क्वेश्चन कर रहा है ना, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। मैं साफ साफ लिख दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है और देखो जिस लेवल का पढ़ाया है उस लेवल से बहुत हल्का आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फेंक कर मारता हूँ आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है ख क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 क्रमागत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लड़के छोड़ देते हैं, स्टूडेंट छोड़ देते हैं। क्रमागत धनात्मक माने पॉजिटिव नंबर, धनात्मक पूर्णांक माने कोई इंटीजर पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक का मतलब इंटीजर तो डेसिमल उसमल में नहीं होता है। ठीक है, ये इंटीजर पूरा एकदम 14, 13, 15, 20 इस तरह होता है। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। देखिए आप लोग को अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सोच रहे होंगे कि बहुत सारे धीरे चल रहे हैं। जिनके वर्गों का योगफल 365 हो, 365, तो आप लोग क्या करिए 365 हो। तो जिसको अगर ज़्यादा मतलब तेज़ी में पढ़ना है तो भाई यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है स्पीड
में स्पीड बढ़ाने के लिए, तो स्पीडोमीटर पे आप 1.25 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, 1.75 कर सकते हैं, डबल की स्पीड कर सकते हैं। तो 1.25 आप लोग करके पढ़िएगा, बहुत जल्दी जल्दी आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, बोरिंग नहीं होगा। बोरिंग तो मैं कराने होने ही नहीं देता हूँ यार। तो कह रहे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया है 2023 में। तो कैसे करें, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों लगातार, कंटिन्यू, लगातार, ठीक है, लगातार। और सीबीएसई बोर्ड वाले क्या करेंगे कि 2 कॉन्स्टिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्स्टिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, जिनके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो बताइए कि वो नंबर कौन कौन होगा, ठीक है। तो लगातार नंबर कौन कौन आता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये लगातार नंबर आने वाले हैं, तो लगातार ही नंबर होगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो लगातार होगा। तो 1 2 3 से तो होगा नहीं, तो मानना पड़ेगा कि पहला नंबर क्या है, x है। पहला नंबर मान लेंगे कि x। देखिए 1 2 3 4 इसी तरह जाता है, तो इसको मान लीजिए x नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 प्लस किए हैं ना, तो यहाँ भी 1 प्लस करना पड़ेगा दूसरे नंबर के लिए, 1 प्लस, फिर इसमें भी 1 प्लस करना पड़ेगा। तो x+1 में एक और प्लस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, x+2 कहलाएगा, ठीक है। ये लगातार नंबर आने वाली संख्या हो गई। तो माना प्रथम संख्या, ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रथम संख्या जो होगा यानी फर्स्ट नंबर क्या होगा, x होगा। तो कॉन्स्टिक्यूटिव उसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, x+1 होगा। तो कर है कि ये दोनों नंबर हमको पता चल गया, और दोनों नंबर का वर्ग करो, वर्ग यानी स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे x² प्लस करना है योगफल, और x+1 का होल स्क्वायर करेंगे। कह रहा कि इन दोनों का वर्गों का योगफल कितना है, 365 है, 365 हो गया। यहाँ पे एग्जाम में लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, बाइलिंगुअल चल रहा है, ठीक है। प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। थोड़ा सा दूसरा मार्कर यूज किया जाएगा, ग्रीन कलर का मैं ले लेता हूँ या ब्लू कलर का लेता हूँ। मार्कर का भंडारा है दोस्तों, ठीक है, मार्कर का मेरे पास भंडारा है। चलो तो यहाँ से आप देखिए x² दिखाई दे रहा है ना, x² प्लस x², इसका a + b का होल स्क्वायर तोड़िए, x² + 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x बराबर 365। अब ये सब तोड़ने किसी का नहीं आता होगा, तो ये अब मेरा गलती है, बताओ, ये सब क्लास 5 में सीखा जाता है। तो x² + 1 भाई a² + b² हो गया, a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2ab का मल्टीपल करेंगे x और 2 का मल्टीपल 2x हो जाएगा। तो x² कितना होगा, 2x², और 2x यहाँ पर लिख दीजिए, और ये 365 को इधर बुलाइए तो +1 है, और 365 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 2x² हो जाएगा दोस्तों, और प्लस 2x हो जाएगा, और 365 में से घटेगा तो कितना बचेगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, -364 हो जाएगा, बराबर 0। और 2 से देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 तो 2 से कटा दीजिए, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना हमको। तो x² यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 में, इक्वेशन में भाग देने पर, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 कम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 कम 2 2 8 16 और 2 2 4 बराबर 0 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ये आ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे 1 है तो 1 का ऐसा मल्टीपल करें, इसमें करो 182 का ऐसा फैक्टर करो दोस्तों, ऐसा फैक्टर करो कि घटाने पर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 182, तो फैक्टर किया जाए भाई इसका 2, तो 2 9 18 91 बार में, फिर 7 से कट जाएगा, 7 2 9 2, सॉरी 7 1 में 7 होगा ना जी, 7 1 में 7 और 2 इधर 17 के 21, फिर 13 से एक बार में कट जाएगा, तो 7 2 9 14 हुआ और यहाँ पर 13 हुआ, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, 14 13 का मल्टीपल करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो बहुत अच्छा, x² प्लस तो 14 माइनस 13, x यहाँ पर लिख देंगे, माइनस 182 लिख देंगे, बराबर 0 करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे माइनस यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पे भी होना चाहिए, और 14 13 का मल्टीपल करने पर 182 भी आना चाहिए। तो ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका है। ये कौन सा मेथड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। तो 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x + 14 बचेगा। यहाँ से -13 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x + 14 यहाँ पर भी बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो x + 14 होगा यहाँ पर, और x - 13 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर आ गया x + 14 और x - 13। अब कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ 0 के साथ कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, तो x + 14 हो गया यहाँ पर बराबर 0 कर लीजिए और x - 13 हो गया यहाँ पर 0 से कंपेयर करिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा -14 और x बराबर क्या हो जाएगा 13। तो 13 और -14 इसका क्या होगा आंसर होगा चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर -14 13 तो होगा नहीं यार, कॉन्सेक्यूटिव नंबर तो आएगा नहीं, ये -14 दूसरा ही चला गया 13, या तो 14 13 आंसर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे हम लोग गड़बड़ किए हैं भाई साहब। यहाँ पे सब सही किए हैं भाई, यहाँ पे भी 14 13 आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कह रहे थे कि वो दो क्रमागत धनात्मक कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव में हमारा आंसर आ गया है तो गलत होगा ना जी। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो वर्गों का योगफल 365 हो तो धनात्मक पूर्णांक संख्या x माने x + 1 माने इनका वर्गों का योगफल क्या कर दिए 365 कर दिए हैं। तो x² होगा, यहाँ पर भी x² + 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा बराबर 365 हो जाएगा। तो x² 2x² प्लस 2x यहाँ पर है 1 यहीं पर रहेगा, 365 को इधर बोलेंगे तो -365। तो भाई यहाँ पर 2x² 2x माइनस हो जाएगा, 365 में से घटाएंगे तो 364 माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो x से घटाए 2 से भाग दे देंगे तो x² x होगा और भाई साहब 182 होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब इसका द्विघात समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे तो घटा के लाना तो 14 - 13 करेंगे ही। हाँ, तो x² + 14x - 13x - 182, x कॉमन निकालेंगे तो x + 14 होगा, ये x + 14 ही आएगा भाई साहब, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -13 कॉमन निकालेंगे तो x + 14 फिर यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, x + 14 तो कंपेयर करेंगे -13 आएगा। थोड़ा सा कहीं पे यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने का मतलब ये है कि 13 14, इसका आंसर भी 13 ही 14 दिया है, 14 13, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, वैसे ऐसे ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेक करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर 14 और 13 आंसर आना चाहिए, क्योंकि क्रमागत का मतलब यहाँ पर दोस्तों कि 14 13 के बाद 14 लगातार आने वाले। अब 13 के बाद तो 14 आता है, -14 थोड़ी आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा देख लेंगे इसको। चलिए ठीक है, अभी मैं इसको देखता हूँ, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन चंदन सर के द्वारा फेंक कर मारा गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा सवाल हम आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं ग नंबर का। ग दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि बिंदु XY और बिंदु यहाँ पर एक बिंदु है यानी पॉइंट्स है 3 6 और एक और है -3 4 और ये समदूरस्थ है, इक्विडिस्टेंस है भाई, समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस है, समदूरस्थ है। हो तो XY का मान बताइए, हो तो x और y का मान, XY का मान बताइए, सॉरी x और y का मान, x और y का वैल्यू बताइए। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, वही वाला है। यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे हो गया B। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट P है, समदूरस्थ है तो बराबर दूरी पे होगा P पॉइंट। ये XY का यहाँ पर इसका क्या निर्देशांक है और इसका 3 6 है और ये क्या है -3 और 4। तो इन दोनों यानी कि AP का बीच की दूरी बराबर होगा PB के बीच की दूरी, ये भी D होगा, ये भी क्या होगा D होगा। डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा बराबर होगा, कोई दिक्कत है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यह भी ये भी फार्मूला होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मेंशन करना जरूरी है कि मेंशन कैसे किया जाए सर। यहाँ पे हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। पहले इन दोनों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो फार्मूले से ऐसे होगा। तो फार्मूले में भाई अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। इन दोनों का अंडर रूट से अंडर रूट है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बचेगा। तो भाई x2 - x1 x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y - 6, तो y - 6 का होल स्क्वायर बराबर।
अब ये है AP और ये है PB, ये PB है ना टोटल, हाँ PB है, और ये क्या है पूरा AP है। तो AP का तो बात हो गया यहाँ तक। अब PB का देखा जाए, PB के बीच की दूरी, तो सर ये H2 X2 है तो ये X1 मानना पड़ेगा, ये Y1 मानना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है? तो भाई H2 माइनस X1 यानी कि X2 में से X1 का घटाइए तो X माइनस 3 करिए, तो X माइनस और फिर -3 है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 यानी कि Y माइनस 4 का होल स्क्वायर, Y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करिए, आंसर लाइए। तो A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा? X स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का 2 3 6, यह हो जाएगा AB, -2AB होता है तो 3x और 3x और यहाँ पर हो जाएगा 6x, अब प्लस Y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, अब माइनस का 6 दूना का 12 Y हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 प्लस 6x, और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8y, ठीक है। अब जो कट रहा है कटाइए, जो नहीं कट रहा है नहीं कटाइए। अब इसको सॉल्व करिए भाई। हाँ, तो एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी कट गया भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, भी कट गया, काम खत्म हो गया, स्वाहा। 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, स्वाहा। प्लस है ना, प्लस जब इज इक्वल टू होता है, प्लस साइन इधर भी है, प्लस साइन तो कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में होगा तो कट ही जाएगा। -6x है अब प्लस 36 और में से नहीं तो अलग आ गया। हाँ, तो चलिए अब सबको एक तरफ बुलाया जाए। ये -12y है, -6x है और प्लस 36 है, इसको बुलाइए प्लस 6x को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x, ये हो गया। प्लस 16 को इधर बुलाएंगे तो माइनस का 16, माइनस 8y को बुलाएंगे तो प्लस 8y, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो -12y और प्लस 8y कितना हो जाएगा बताओ? -12y और प्लस 8y कितना होगा? -12y और 8y तो हो जाएगा -4y, यही होगा, माइनस का 4y होगा ना भाई। अब -6x माइनस का 12x और 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20, बराबर कितना हो जाएगा 0 0 0 0। तो भाई एक्स वाई का मान थोड़ी निकलेगा यहाँ से। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3x और इतना समदोस्त होता है, एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात आना था, एक्स वाई का वैल्यू नहीं बताना था, गलत हो गया क्वेश्चन में, लिखवा दिया हूँ। कह रहा है कि एक्स वाई में संबंध बताना है, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध बताइए, एक्स और वाई में रिलेशन बताइए, संबंध। संबंध का मतलब कोई इक्वेशन बनाइए। एक्स वाई का मान कैसे निकलेगा? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल हो गया ना, 2 वेरिएबल हो तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 समीकरण होना चाहिए, और यहाँ पे कई समीकरण है तो सॉल्व नहीं होगा। और संबंध का बात है तो ये एक इक्वेशन बन चुका है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं चेक कर लेता हूँ आंसर इसका। ग का आंसर नहीं दिया इसमें, तो ये होगा आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है। संबंध का मतलब इक्वेशन बैठाना था, ठीक है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आजकल कई टीचर हैं दोस्तों कि गाना गा गा कर पढ़ा रहे हैं, ये सही बात है, गाना गा कर पढ़ाना चाहिए। कई लोग हैं कि यूट्यूब पे एक वायरल टीचर हुए हैं और वो गाना गा गा के पता नहीं केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला पढ़ा रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं भाई। वो पता ना क्या क्या है भाई। मैं तो भाई खान सर का फैन हूँ, ठीक है। खान सर हमारे आदरणीय बेहतरीन आदमी हैं, बहुत ही लाजवाब लीजेंड हैं खान सर। खान सर है, कुमार गौरव सर हैं यूट्यूब पे, और उसके बाद खान सर, कुमार गौरव सर, राकेश यादव सर, ठीक है, नवीन शर्मा सर, अंकित भाटी सर, ये सब बेस्ट टीचर हैं। आदित्य रंजन सर, अभिनय शर्मा सर, ये सब मस्त आदमी हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक। अब देखो ग तो हो गया भाई, ग हो गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, घ। चौथा क्वेश्चन आज का, ठीक है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु का मतलब क्या होता है, कोण। लंबवृत्तीय शंकु
एक शंकु है, लंबवृत्तीय, लंबवृत्तीय मतलब वही राइट एंगल, मतलब लंबा ऐसे, लंबवृत्तीय शंकु के आधार, शंकु का आधार। तो शंकु का आधार दोस्तों, शंकु का, हम सोचते कि भाई माइक ऑफ कर दिए क्या, माइक ऑन है नहीं तो पूरा मेरा मेहनत खराब जाता हम डर गए भाई। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, यहाँ पे आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखो। ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। इसका बेस्ट अप्रोच देखो कैसे सॉल्व करना है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो कर शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, भाई सीबीएसई बोर्ड वाले एक बार देख लो इंग्लिश में क्या होगा, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से। सीबीएसई बोर्ड शंकु के आधार यानी कि एक कोण है जिसका बेस कितना है, बेस रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो बताना स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का वैल्यू बताना है, स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, पहले तो शंकु बना लेते हैं। ये शंकु है बाबू भैया, शंकु ऐसे होता है, राइट सर्कुलर कोन है ये। करे कि त्रिज्या कितना है, यानी कि आर रेडियस कितना 3.5 है, तो यानी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा दोस्तों। तो कह रहे कि यही जो स्लैंट हाइट है इसका मान बताइए। तो मैंने बताया था ये एल है, ये अच्छा, तो इसका एक फार्मूला बताया था कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। एच कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और आर है तो देखो 3.5 को थोड़ा सा शॉर्ट आउट करो। 3.5 को हम लोग लिख सकते हैं 35/10, मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 ही होगा। फ्रैक्शन में लिखिएगा, फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो आंसर सही आएगा। अब स्क्वायर कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 5×10 7/2, यानी कि 3.5 जब भी आए तो इसको 7/2 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एक बार है तो आर स्क्वायर है तो 7/2 गुणे 7/2 कर लीजिए, ठीक है बाबू। चलिए, तो एल स्क्वायर बराबर 144, 7 49 बटे में क्या हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एल स्क्वायर बराबर 4 क्या हो जाएगा एलसीएम, 4 से इसमें मल्टीप्लाई तो 4 4 16 के 6, फिर 7 और फिर एक कैरी लगेगा, तो 4 का में 4 576, 576 प्लस 49, तो 576 प्लस 49 कितना होगा दोस्तों बताइए, 9 6 15 हो जाएगा। 9 6 15 और 7 4 11 1 12, 625 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आप लोग को एल स्क्वायर बराबर हो गया 625 बटे में 4। तो एल उधर एल बराबर हमको निकालना है, तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 625 बटे में 4। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, 625 का स्क्वायर रूट, 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25 होगा ना, 25 नहीं होगा जी। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई, 20 का 400, 21/25 का क्या हो जाएगा 625, हाँ 25 होता है ना शायद, हाँ 25। अरे मैं क्या है इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, करके देख लो। 25 25 125, फिर 25 2 50, ठीक है। मैं आज थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कभी कभी आसान चीज़ नहीं आता। देखो इसको ये मुझे नहीं आ रहा था। और इसका क्या हो जाएगा 2, इसको डिवाइड कर दोगे भाई तो एल बराबर 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन है। चलो भाई, आप लोग सोचेंगे सर पानी क्यों पी रहे इतना, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी नहीं पियेंगे आप ना तो ठंड के दिन में इसी तरह प्यास बहुत कम लगता है, और पानी नहीं पियेंगे तो आपको हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने लगेगा, मतलब पानी की कमी हो जाएगी। आपको जब पानी की कमी हो जाएगी तो आपको चक्कर आएगा। तो मैं आज ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था तो मुझे चक्कर टाइप का आ रहा था। तब मुझे समझ में आया कि मुझे पानी अच्छा से पीना चाहिए, पानी की कमी हो रही है मेरे बॉडी के अंदर, समझ रहे हो। हाँ, तो चलो भाई, अब हम लोग पढ़ना है, हम लोग को बताना है। हाँ 4 क्वेश्चन हो गया, अंगा नंबर का क्वेश्चन, यानी ई 5वां क्वेश्चन आज का। करे कि बिंदु 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 एक फिल्म है, बिंदु मक्खी वाला, ए बिंदु ए बी और -a, -b के बीच की दूरी। ऑफलाइन में हम लोग दोस्तों ऐसे ही पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन इसी तरह लिखता हूँ और बीच की दूरी
फाइंड आउट करिए। मैं इसी तरह क्वेश्चन लिखता हूँ, अब 5 मिनट 4 मिनट का समय देता हूँ स्टूडेंट को लगाने के लिए, लगा के दिखाते हैं। बहुत आराम से हम लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन में तो थोड़ा टाइम कम रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो चलो भाई इसको सॉल्व किया जाए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। ये बिंदु है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है ए बी और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया -a। कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक, ठीक है। तो भाई इन दोनों के बीच की दूरी है डी बराबर, डी बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलो भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बात समझ में आ गया। चलो फार्मूला लगाओ, डी बराबर x2 माइनस x1 यानी -a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। फर्जी सवाल है भाई ये तो, हम सोचे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। माइनस से माइनस है तो -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी क्या हो जाएगा, -2b जोड़ने आता है ना भाई, वो भी नहीं आता है। तो माइनस देखो -2a गुणे -2a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसी को 2 बार लिखेंगे तो 2 बार से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूने का 4 और a स्क्वायर हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अंडर रूट में हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा इसका 2, इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो 4 कॉमन निकल लेंगे तो 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो 4 का बाहर निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अंडर रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दिस इज द राइट आंसर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया है और एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन लगा लेते हैं माध्य वाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्लास को कर देंगे द एंड। फिर अगले सेशन में सेट नंबर 2 का 2 नंबर का जितना सवाल था उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। 2 नंबर, 1 6 नंबर, 4 नंबर का सबका टर्न रहेगा। आराम से हम लोग पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2023 के। 2023 में 7 सेट थे और 7 सेट को हम लोग को लगाना मेरा उद्देश्य है। चलो क्वेश्चन है कि 6वां नंबर का क्वेश्चन है। करे कि निम्नलिखित सारणी में से माध्य बताइए। माध्य बताना है। माध्य मतलब मीन समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, यही पता करना है। तो वर्ग अंतराल दिया है यहाँ पर, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 50 तक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये गया है। और यहाँ पर दोस्तों वर्ग अंतराल मतलब CBSE बोर्ड क्लास मार्क्स। ठीक है, अब बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बारंबारता हो जाएगा 3, 10, 11, 3, 10, 11, 9, 7। ठीक है, ये हो गया। जब भी फ्रीक्वेंसी का बात आ जाए तो आप लोग क्या कर लीजिए, तुरंत यहीं पे क्या कर लीजिए, सिग्मा FI निकाल लीजिए। सिग्मा FI का वैल्यू निकालिए। तो 9, 7 कितना होगा भाई 16, 16, 1, 17, 27, 27, 3, 30 और 10, 40 हो जाएगा। 40 आ गया। अब समांतर माध्य निकालने का 3 तरीका है दोस्तों, 3 तरीका। एक है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, जिसका फार्मूला आप लोग को पता है, x बार बराबर होगा सिग्मा FI xi अपॉन में सिग्मा FI। और एक है प्रत्यक्ष विधि के बाद है पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। x बार बराबर इसका फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है, और एक होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में होता है, इसको बोलते हैं डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। तो इसका फार्मूला होता है x बार बराबर होता है a प्लस का सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI और इंटू h होता है। तो ये 3 तरीका होता है। तो हम लोग तीनों में से सब कोई भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन और एज्यूम, तो डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा है कुछ ज़्यादा बात नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसी से करते हैं। तो xi निकालना पड़ेगा क्लास मार्क निकालने का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपर में 2 होता है। ठीक है, तो भाई 10 और 0 का क्या हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 20 और 10, 30 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप लोग आप समझ में आ गया कि सर पहला 5 आया है और क्लास साइज यहाँ पर h बराबर कितना है 10 का है। तो 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। पूरा जोड़कर पूरा पागल की तरह खचरा बैठा कर पूरा इसे जोड़ना नहीं है, बस इस तरह आप लोग ठीक से याद कर लेंगे।
5 है तो 10 क्लास साइज कितना है 10 है ना, तो 1 निकालिए 10 जोड़ते जाइए, बात खत्म हो गया। अब इस तरह कर लीजिए, फार्मूला करिए 50 से 40 90 90 का आधा करेंगे 45, कोई भी चेक करें 30 20 50 50 25, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, FI XI का मान निकालेंगे। तो FI XI का मान निकाल के देखो कैलकुलेशन उतना बड़ा नहीं है, आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, नहीं तो आप इससे मेथड से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करिए। 5 से क्या हो जाएगा 15, ये ज़्यादा इजी होता है, कैलकुलेशन एकदम 0 बराबर होता है, एकदम आसान होता है। इससे भी और आसान ये, मतलब इससे सबसे हार्ड ये होगा, फिर इससे आसान ये और सबसे आसान ये। बड़े बड़े कैलकुलेशन इसमें कम होते हैं और ये, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा जाता है, ठीक है। 5 के 15 हो गया, अब 15 का क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब 25 11 का मल्टीपल करना तो 5 5 5 2 7 और क्या हो जाएगा 275। देखो 25 का मल्टीपल 11 में करना है तो इसका ट्रिक देखो कैसे याद मतलब करना है। तो 5 है ना दोस्तों, तो 5 को पहले क्या लिखो 5 लिख दो, 5 में 2 जोड़ो 7 लिखो, और 2 के आगे कुछ नहीं तो 2 लिखो 275। जैसे मैंने बोली 25 25 2 3 का मल्टीपल 11 से करना है, तो आप लोग बहुत आसानी से 11 का मल्टीपल करना सीख सकते हैं। ये 3 है तो 3 लिख दीजिए, 3 2 क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए, फिर 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, फिर 2 5 2 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 और 2 फिर 7 हो गया, फिर 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना आंसर आएगा, इतना ही आएगा जी, थोड़ा करके देखो तो भाई साहब। 25 2 3 3 2 5 2 3 5 7 7 2, समझ रहे हैं, ऐसा ही आएगा, देख रहे हैं शॉर्टकट में। 3 है तो 3 उतारिए, 3 2 5 जोड़िए 5 2 5 क्या हो जाएगा 7, और 7 में 2 देंगे 7, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे। 11 का मल्टीपल करने का ट्रिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 35 का मल्टीपल करना है 9 में, तो क्या करेंगे आप 35 मत मानिए, इसको 30 मानिए। 30 का 9 में मल्टीपल करना आसान है, 9 3 27 27 270 हो गया। सर 5 भी तो बचा है, तो 9 5 45 45 में जोड़ दीजिए, बस बात खत्म, पैसा हजम। तो 270 में 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 315 हो जाएगा। तो 315 लिख दीजिए यहाँ पर, ध्यान से मन ही मन कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेशन। तो 7 चौके 28 280 हुआ, और 7 5 35 80, और 280 और 35 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 280 और 7 5 35 होगा, 35 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 315, ये भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिग्मा FI XI का मान निकालिए यहाँ से। तो भाई सबको जोड़ना पड़ेगा ना भाई, 300 300 600 600 और 15 15 30, 630 हो गया, 630 हो गया, और 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 630 और 830 हो जाएगा। 830 में 75 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 905 905 905 5 जोड़ देंगे तो 910 10 2 920 हो जाएगा। 920 में जोड़ देंगे 50 जोड़ देंगे तो 970 970 में 100 जोड़ देंगे तो 1070 हो जाएगा भाई साहब। मज़ा आ गया यार जोड़ने पता है। x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा FI XI अपन में सिग्मा FI, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा FI का मान कितना है 1070, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। तो 1 0 से 1 0 हवा में। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए ऐसे। 107 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8, 2 बचेगा 7, और 4 5 20 4 6 24। तो यहाँ पर 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो 4 7 28 हो जाएगा, 4 7 28, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे, 4 5 20। तो 26.5 में क्या होगा 26.75 में कट जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ आंसर आया है कि नहीं। 26.75 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए देखो 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 26, पहले का 90 14 13 इसका आया था, थोड़ा उसमें देखना है 12.5 और इसका फार्मूला इसका, ठीक है। सबका मान आ चुका है। अब हम लोग क्लास को करते हैं एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग चुका है। तो आई थिंक आपको 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। फिर मैं 3 नंबर का भी कराऊंगा, फिर 6 नंबर का भी कराऊंगा, फिर 4 नंबर का भी कराऊंगा। तो एग्जाम तक अगर कोई ये सेशन देख कर चला जाएगा ना तो उसका बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि यही देख कर चला जाए, पहले NCERT पूरा कंप्लीट करिए और अच्छे से इसको रिवाइज करिए, इसको लगाया करिए, क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर मैं 10-15 दिन में CBSE बोर्ड का भी पेपर लगवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑल द बेस्ट, बाय।